और की तरफ आते हैं और बताएं फिर कि खुशबख्त जो है वो नहीं, बेवकूफ़ है। मैं जा बस तेरे साथों पे रही थी, लेकिन एक मोहब्बत और पे आ जाए। यारा तेरे लिए जी। एक हाँ, एक मोहब्बत और में खुशबख्त नाज जो है वो बेवकूफ़ है या नहीं? खुशबख्त नाज बिल्कुल बेवकूफ नहीं है, लेकिन कहानी ने जो रुख पकड़ा है इन दो एपिसोड्स में, वो फॉर मी इट डिड नॉट मेक सेंस। द स्टोरी डिड नॉट मेक सेंस द वे दैट इट वाज मैन्यूवर्ड इन दीज टू अच्छा, एपिसोड्स। इससे पहले फिर आप ये सारी बात करें, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ। नहीं, मुझे और भी बातें वो करनी मैं है एक लेकिन। बात कह लूँ फिर आप जो मर्जी कीजिएगा, क्योंकि फिर हम्म। हमारा कॉन्वर्सेशन कहीं और निकल जाएगी, लंबी हो जाएगी। यार माया बड़ी हसीन लग रही है वलीमे वाले दिन, जो वलीमे वाला, हसीन ऐसे दोनों दिन बहुत, हाँ, दोनों दिन बहुत बहुत हसीन अच्छी लग लग रही रही थी, थी। लेकिन स्पेशली जो वलीमे वाला था ना आउटफिट, एब्सोल्युटली। शी लुक ब्यूटीफुल। तो हकीकत ये है कि जो एक मोहब्बत और है ना, हाँ। इन दो एपिसोड्स में कहानी आपकी डगमगा रही है, हम्म। इसमें कोई शक नहीं है। आपको जहाँ पे छोड़ा गया था, किस एपिसोड पे छोड़ा गया था आपको? 12वीं एपिसोड पे, कि आपका जो हीरो है उसको कोई ऐसी इंफॉर्मेशन मिली है जिससे उसका दिल खट्टा हो गया है, नहीं, लेकिन वो फिर भी बारात ये तो लेके। आपकी अजम्पशन है फिर। 12वीं एपिसोड की एंड थी नहीं ना? नहीं, ये तो नहीं, आपको नजर आ रहा है? कैसे है ना? अरे वो आपको नजर आ रहा है कि वो दूल्हा जो है वो बैठा हुआ है एक शीशे के पास, वो सोच रहा और लेकिन है, वो एंड में उसके मुस्कुराता चेहरे है, पे एंड पे वो मुस्कुराता है। एंड में मुस्कुराता है, तो जो भी है ही ओवरकम्स इट। तो अब एकदम आपने उसको एलिमिनेट कर दिया इन दो एपिसोड्स में, उसको जो भी उसके जहन में डाला गया था, ये दो किस्तों में उसको कोई ख्याल भी नहीं आ रहा नेगेटिव, बीवी को लेके या शादी को लेके या रिलेशनशिप को लेके। पहली बात। दूसरी चीज़ ये है कि स्टोरी जो है उसमें आपने लिरिसिज्म भी है, रोमांटिसिज्म भी है, बहुत खूबसूरत सीन्स भी हैं, लेकिन एक मोहब्बत और की जो अट्रैक्शन है और हम क्यों इतना पसंद कर रहे हैं, वो तीन लोगों के मैसिव ऑरा की वजह से है। पहला ऑरा तो अहद रज़ा मीर, और अहद आई थिंक नाउ, although he was always established as a very good actor, award winning actor, but with Ek Mohabbat और he is in his 100% element. I love the dances, I love the body movement. It's Ahad's theatrical background coming in, and मुझे पहली दफ़ा लगा है कि Ahad now has the aura of आसिफ रज़ा मीर। मतलब ही इज फाइन, आई नो। हाँ, मुझे मुझे इतना अच्छे उसके एक्सप्रेशंस लग रहे हैं, और इस कदर वो खूबसूरत एक हीरो है जो कि यार आपने आसिफ साहब ही बना दिया आहद को, ये तो बड़ी बात करें, बड़ी बात करें, बड़ी बड़ी बात करते हैं। मैंने बना दिया है, मैंने बना दिया है, अब बड़ी बात की है। आपको नहीं लग रहा जैसे बहुत ज़्यादा चार्मिंग, बहुत ज़्यादा एनिग्मेटिक, बहुत ज़्यादा ऑरा, मतलब ये कि बहुत ज़्यादा, लेकिन मैंने हम्म। आपको कहा है तीन लोगों के ऑरा से ड्रामा जो है वो अट्रैक्टिव बना है। एक हो गए आपके आहद, फैंटास्टिक परफॉर्मेंस, बहुत मज़ा आ रहा है देख के। दूसरी हो गई माया। माया इस खुशबख्त नाज, पहले भी हम कह चुके हैं, हसीन भी लग रही है, इन कंट्रोल ऑफ द कैरेक्टर भी है, और जहाँ तक उस एक कैरेक्टर की बात है, उसकी पर्सनालिटी की बात है, यू आर टोटली सोल्ड ऑन हर कंप्लीटली। और फारूक ग्रिल तीसरा का, ऑरा बूझे किसका है? अहमद जानजेब का, नहीं। बच्ची का, नहीं। परी का। हाँ, परी का। तीसरा तीसरा जो हो रहा है वो परी का है। और ये दोनों एपिसोड को एंजॉय करने का बहुत बड़ा एक रीजन था कि वो जो सीन्स है ना बिटवीन आहद एंड परी, बिटवीन मिस्टर मलिक एंड वो बहुत क्यूट थे, बहुत ज्यादा थे। तो वो ऑफ कोर्स, फारूक रिंद इज आल्सो वेरी गुड विद चिल्ड्रन, आई डोंट नो व्हाई, विद ही जस्ट हैंडल्स दो सीन्स विद सच लव एंड अफेक्शन कि आपको देख के बड़ा नेचुरल एक आता है मजा। दे लुक एंड दे सीम वेरी वेरी नेचुरल, जिस तरह वो एक्टर्स इंटरेक्ट करते हैं ना परी के साथ, वेरी 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 क्यूट। तो ये तीन। लेकिन जहाँ आप कहानी की बात करें ना, कहानी में इन दो बहुत कमज़ोर पड़ी कहानी ये दो एपिसोड्स में। देखिए जी, शादी हो गई आपकी, शादी हमने बहुत एंजॉय की, खुशबक नाज हसीन लग रही थी, दूल्हा भी बहुत अच्छा लग रहा था। उसके बाद वलीमे पे वो मज़ीद हसीन लग रही होती हैं, दूल्हे ने कोऑर्डिनेटेड टाई पहनी होती है, और मैं ज़्यादा तो नहीं लग रही, ओवर तो नहीं लग रही, नहीं, मेरे हिसाब से तो बहुत खूबसूरत हैं। और फिर दूल्हा जिस तरह वो रात को, मगर फिर जब रात होती है, यार आप मुझे लॉजिक समझा दें कि फॉर ऑल इट्स वर्थ दुल्हन तो दुल्हन ही है ना, चाहे दूसरी शादी है जो भी है, वो नाइट सूट बदल के किताब लेके क्यों बैठी हुई है अपने बिस्तर में? वाई? और मैं कही यार ये ऐसा क्यों हुआ है?
ऐसा क्यों हुआ है? और फिर वो चली गई अपने कोर्स के लिए 5 हफ्ते के लिए, वहां जाके उसको याद भी एक रोमांटिक प्यार से कर रही है, लेकिन उसके साथ उसकी कोई रिलेशनशिप नहीं बन रही, एक अजीब वियर्ड किस्म का एक डिस्टेंस है।